इंग्लिश में विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा फंसता है। तो इंग्लिश का हर एक विद्यार्थी को, बिहार के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम, तो बिहार के स्टूडेंट को इंग्लिश से ही घबराहट होती है। तो इंग्लिश से घबराना नहीं है यहाँ पे आपको। तो आपको हम जो हम आप लोगों को दे रहे हैं डोज, उतना आप लीजिए, बहुत ही कम मात्रा में डोज देंगे, आपको टोटल क्वेश्चन बन के आ जाएगा। भूल से भी आप लोग 1-2 मिस कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप लोग मिस करके नहीं आइएगा। 20 क्वेश्चन पूछता है, 20 में आप लोगों का 18 जो है ना क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। मैं एमएस सर, आज हम एक न्यू क्लास लेके आया हूँ। फर्स्ट क्लास है मेरा, जो कि क्लास जो हम देने के लिए जा रहे हैं, इसका नाम है, इस टॉपिक का नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये जो हम क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, ये सब क्वेश्चन जो है बार बार जो है डीएलएड के एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए हम जो भी क्वेश्चन लिखाते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम डीएलएड की बात किया जाए, इडियम्स एंड फ्रेजेस से हम मात्र आपको 30 क्वेश्चन लिखाऊंगा। कितना? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन से ही आप लोगों का जो है सारा जो डीएलएड में जितना भी क्वेश्चन आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन जो आएगा, सब के सब क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा। बस मात्र हमको 30 क्वेश्चन लिखाने दीजिए, इसी में आप लोगों का सारा जो है क्या कहते हैं, जितना भी आपको डीएलएड में क्वेश्चन आएगा, सबके सब बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोस एंड कॉन्स। क्या है? प्रोस एंड कॉन्स। जैसे आप लोग हिंदी व्याकरण में मुहावरा पढ़ते हैं ना, वही है यहाँ भी। देखिए प्रोस एंड कॉन्स, इसका मतलब होता है जायज नाजायज, है ना। इसी को हम लोग देखिए, प्रोस एंड कॉन्स मीन्स हो जाता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखिए दोनों का अर्थ जो है ना, जायज नाजायज, दोनों का अर्थ सेम ही होता है, समझ गए ना। तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है कि जायज और नाजायज होता किसका है हिंदी, तो दोनों का समान ही होता है। तो आपको प्रोस एंड कॉन्स से याद रखना है, जायज नाजायज। इसका प्रोस एंड कॉन्स मीन्स हो जाएगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, आपको ये याद रखना है। उसके बाद है नंबर 2 में ड्रॉप इन। क्या है? ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब होता है इत्तेफाक से मिलना। कोई भी इंसान अगर मान के चलिए बहुत दिनों के बाद मिल जाता है, तो कहते हैं आप जो है बहुत ही इत्तेफाक से मिले हैं, इसी बोलते हैं ड्रॉप इन। क्या बोलते हैं? ड्रॉप इन। ड्रॉप इन मीन्स होता है टू विजिट कैजुअली। क्या होता है? टू विजिट कैजुअली। चलिए नंबर 3 में आ जाता है टू बी इन द सेम बोट। टू बी इन द सेम बोट, इसका मतलब होता है मुसीबत में फंसना। कोई भी इंसान अगर फंस जाता है, उसी को बोलते हैं टू बी इन द सेम बोट, यानी तो ऐसे बोलते हैं हम लोग टू बी इन द सेम डिफिकल्ट। टू बी इन द सेम डिफिकल्ट, तो इसका मतलब है कि टू बी इन द सेम बोट मीन्स हो जाएगा आपको टू बी इन द सेम डिफिकल्ट। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है गिव इन। गिव इन यानी हार मानना। कोई भी इंसान जब हार मान जाता है तो नहीं बोलता है गिव इन, चलिए आपको दे दिए। कोई भी चीज अगर देने की बात जब आ जाता है, तो वो एक प्रकार से क्या हो गया, हार मान गया। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है गिव इन, इसका अर्थ होता है हार मानना, है ना। तो गिव इन मीन्स होता है टू एक्सेप्टेड डिफीट। टू एक्सेप्टेड डिफीट, यहां सबको पता चल जाएगा कि स्वीकार कर लिया है कि हम हार चुके हैं, है ना। टू एक्सेप्टेड डिफीट, तो आपको याद क्या रखना है कि गिव इन मीन्स टू एक्सेप्टेड डिफीट। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। आगे है इन स्पीट ऑफ। इन स्पीट ऑफ, इसको हम लोग देखिए, इसका मतलब होता है के बावजूद भी। के बावजूद भी, इन्हीं को हम लोग इन स्पीट ऑफ मीन्स हो जाएगा इवेन थब। क्या हो जाएगा? इवेन थब। आगे है बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ मीन्स हो जाएगा बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ, देखिए बाय डिंट ऑफ का अर्थ होता है के सहारे। के सहारे, इसी का अर्थ हो जाएगा बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ, तो आपको याद क्या रखना है, तो बाय डिंट ऑफ मीन्स बाय मीन्स ऑफ। आपको यह हिंदी याद नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है प्रोस एंड कॉन्स मीन्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आगे ड्रॉप इन, है ना, टू विजिट कैजुअली, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। हम हिंदी यहाँ पे इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में सहूलियत हो और आसान हो। ठीक है, इसीलिए हम हिंदी यहाँ पे लिख दिए हैं। हिंदी लिखने का कोई मेन फंडा नहीं था, मेन फंडा यही है कि आप लोगों को याद हो जाए अच्छी तरीके से, इसलिए हम यहाँ पे हिंदी को दर्शा दिए। ठीक है, चलो आगे देखिए। आगे है ड्रॉप इन। क्या है? ड्रॉप इन। ड्रॉप इन मीन्स होता है टू विजिट कैजुअली। ठीक है, आगे है टू बी इन द सेम बोट। टू बी, इसका अर्थ हो जाएगा टू बी इन द सेम डिफिकल्ट। ठीक है, आगे देखिए, आगे है गिव इन। गिव इन मीन्स हो जाएगा टू एक्सेप्टेड डिफीट। क्या हो जाएगा? टू एक्सेप्टेड डिफीट। इन स्पीट ऑफ, इसका अर्थ हो जाएगा इवेन थब। क्या हो जाएगा? इवेन थब। बाय डिंट ऑफ मीन्स बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ। आगे है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन,
तुच्छ समझना। कोई भी इंसान को देखिए बहुत ही छोटा समझता है तो उसे बोलते हैं तुच्छ समझना। कोई भी इंसान को अगर तुच्छ समझने की बात करता है उन्हीं को हम लोग कहते हैं रिगार्ड विथ कॉन्टेप्ट। रिगार्ड विथ कॉन्टेप्ट। तो लुक डाउन अपॉन मीन्स होगा रिगार्ड विथ कॉन्टेप्ट। क्या हो जाएगा? लुक डाउन अपॉन मीन्स रिगार्ड विथ कॉन्टेप्ट। आगे है गो डाउन। गो डाउन मीन्स क्या होता है? नीचे जाना। तो इन्हीं का देखिए गो डाउन का ही फ्रेजेस क्या हो जाएगा? टू बी रिड्यूस्ड। इसको बोलेंगे टू बी रिड्यूस्ड। अगर कोई आपसे पूछ दे कि गो डाउन तो टू बी रिड्यूस्ड बोल रहा है। क्या बोल रहा है? टू बी रिड्यूस्ड। आगे है रनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रनिंग कैट्स एंड डॉग्स यानी भारी वर्षा। रनिंग कैट्स एंड डॉग्स यानी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? भारी वर्षा। इसका अर्थ हो जाएगा रनिंग हैवली। रनिंग हैवली। तो आपको याद क्या रखना है? रनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स रनिंग हैवली। आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे है इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट इसका मतलब होता है लिखित रूप से, है ना। इन्हीं का अर्थ हो जाएगा आपको इन रिटन फॉर्म। इन रिटन फॉर्म। तो आपको याद क्या रखना है? इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी इन रिटन फॉर्म। आपको ऐसे याद रखना है। आपको हिंदी याद नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश याद करना है। आपको जो है क्या कहते हैं, इंग्लिश के एग्जाम में जो है आपसे हिंदी नहीं पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्ट कहेगा कि प्रोस एंड कॉन्स का फ्रेजेस क्या होगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्वेश्चन जो आएगा तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही रहेगा। तो जहां भी प्रोस एंड कॉन्स मिलेगा तो ऑप्शन में खोजना है कहां है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जहां भी मिलेगा वहां पे टिक लगा देना। ओके। आगे है ड्रॉप इन, टू विजिट कैजुअली। आगे है टू बी इन द सेम बोट, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट। आगे है गिव इन, टू एक्सेप्ट डिफीट, इन स्पिरिट ऑफ इवेंट थब। आगे है बाय डिंट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, लुक डाउन अपॉन, रिगार्ड विथ कॉन्टेम्प्ट। आगे गो डाउन, टू बी रिड्यूस्ड, रनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रनिंग हैवी। इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी इन रिटन फॉर्म। ये आज की क्लास में हम आपको मात्र 10 क्वेश्चन लिखाए हैं और 10 क्वेश्चन कल की वीडियो में डाल दूंगा और 10 क्वेश्चन परसों की वीडियो में डाल दूंगा। तो यहाँ पे हम 10-10 क्वेश्चन इसलिए दिए कम क्वेश्चन ताकि आप लोगों को याद करने में सहूलियत हो। देखिए अगर आप 30 कम से कम क्वेश्चन याद कर लेते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस याद कर लेते हैं तो आप सोच लीजिए कि हमारा 3 नंबर पक्का हो गया इंग्लिश में। समझ गए ना। इंग्लिश में विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा फंसता है। तो इंग्लिश का हर एक विद्यार्थी को, बिहार के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम, तो बिहार के स्टूडेंट को इंग्लिश से ही घबराहट होती है। तो इंग्लिश से घबराना नहीं है यहाँ पे आपको। तो आपको हम जो हम आप लोगों को दे रहे हैं डोज उतना आप लीजिए, बहुत ही कम मात्रा में डोज देंगे, आपको टोटल क्वेश्चन बन के आ जाएगा। भूल से भी आप लोग 1-2 मिस कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप लोग मिस करके नहीं आइएगा। 20 क्वेश्चन पूछता है, 20 में आप लोगों का 18 जो है ना क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अभी भी समय है, 27 के बाद होने वाला है, 27 तारीख से एग्जाम होने वाली है। तो 18 अभी जो क्या कहते हैं 18 क्वेश्चन जो है अभी भी आप लोग अच्छा से बना सकते हैं, क्योंकि देखिए समय है अभी जो है हम वादा करते हैं कि 18 क्वेश्चन आप लोगों का 100% बनेगा। आज देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन लिए हैं, 2 से 3 दिन इसमें समय लगेगा। उसके बाद हम लोग टेंस को उठाएंगे। टेंस में देखिए होता क्या है कि टेंस में कि 5 से 6 कभी कभी 7 पार भी हो जाता है। समझ गए ना। तो 7 क्वेश्चन जो है टेंस से पूछा जाता है। अब कहिएगा सर टेंस पाली क्यों नहीं पढ़ाए? तो टेंस पाली नहीं पढ़ाने का मेन रीजन ये है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा और टेंस में ज्यादा कुछ याद रखने वाला नहीं है। टेंस में आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। 12 मात्र स्ट्रक्चर याद करना पड़ता है, उसी से आपका सारा टेंस में क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये तो 30 क्वेश्चन था, ये तो याद ही करने वाला था, इसीलिए पहले इसको लिखा दिए ताकि आप लोग जो है शुरुआत से पहले यहां से शुरुआत कीजिए और याद करते चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में।